हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और हाँ गाइस, हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं या फिर हो चुके हैं, तो तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो। और हाँ, टैग करने के साथ साथ ये भी लिखना ताऊ मौज कर दी, और बता मैंने कैसे मौज कर दी। अरे कुछ नहीं, स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जल्दी टैग करो। और चैनल का जो फ्रंट पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेकर टैग करना। अरे स्टोरी शुरू कर रहा हूँ फालतू आदमी। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चीकू वायरस पूरे जापान में फैल जाता है और गैंगस्टर्स सोचते हैं कि फाइनली अब हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं और वो मिसाइल फुल स्पीड से जापान की तरफ जा रही होती है। अब उस मिसाइल और जापान के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी रह गया था और पुलिस सेंटर में भी सबको पता चल जाता है कि मिसाइल जापान की तरफ आ रही है। तभी पाको बोलते हैं क्या हम कुछ नहीं कर सकते। तभी पुलिस कमिश्नर बोलते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, वो मिसाइल जापान से टकराने वाली है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन को कॉल लगाती है और बोलती है कि परमैन तुम कहाँ पर हो। तभी परमैन बोलता है मैं तो अभी बर्ड प्लेनेट से निकला हूँ। क्या हो गया पाको, तुम काफी डरे हुई लग रही हो। तभी पाको बोलती है कि अरे बुद्धू, जापान से एक मिसाइल टकराने वाली है, प्लीज बचाओ। तभी परमैन बोलता है क्या, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो परमैन अपनी गोल्डन सेट की टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से अर्थ पर एक झटके में पहुंच जाता है और वो देखता है कि मिसाइल अब बस 400 मीटर की दूरी पर है और वो परमैन की तरफ ही आ रही है। और पुलिस सेंटर में भी हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन में परमैन दिख रहा है और मिसाइल भी परमैन की तरफ आ रही होती है। तभी सब लोग बोलते हैं परमैन प्लीज जल्दी कुछ करो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मिसाइल को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परमैन उसकी बहुत ही कम स्पीड कम कर पाता है। तभी पुलिस चीफ बोलते हैं कि तुम्हें इसे आसमान में ले जाना होगा परमैन, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तब हम देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से मिसाइल के नीचे आता है और फुल स्पीड से मिसाइल को ऊपर ले जाता है। जैसे ही परमैन मिसाइल को ऊपर लेके जाता है ना, मिसाइल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और वो मिसाइल एक बहुत ही बड़े आग के गोले में बदल जाती है। लेकिन कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती क्योंकि वो मिसाइल बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन नीचे आके ओशियन में गिर जाता है। तभी पाको बोलती है कि परमैन मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको उस सीक्रेट सेंटर की छत तोड़कर बाहर आ जाती है और फुल स्पीड से ओशियन की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही पाको ओशियन की तरफ पहुँचती है ना, वो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे टुकड़े पड़े मिसाइल के, लेकिन परमैन नहीं दिख रहा है। तभी परमैन बोलता है कि परमैन तुम कहाँ पर हो। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन का जो बैच होता है ना, वो ओशियन में तैर रहा होता है। तभी पाको बोलती है कि परमैन तुम अंदर हो, मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद पाको अपना बैच अपने मुंह में रख लेती है और फुल स्पीड से ओशियन के अंदर चली जाती है परमैन को ढूंढने के लिए। अब 1 घंटा हो चुका था। पाको पिछले 1 घंटे से परमैन को ढूंढ रही थी पर परमैन उसे नहीं मिला। तभी वो गैंगस्टर्स बोलते हैं कि सर वो परमैन फिर से हमारे बीच में आ गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए सर, वो लोग हमारी मिसाइल को तबाह कर दिए सर। तो उसका सेक्रेटरी ऐसे बोलता है। तभी उनका बॉस बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैं जानता हूं कि मेरी वो मिसाइल फ्लॉप हो गई, लेकिन अभी हम लोग प्लेन से जाएंगे और गोलीबारी कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक प्राइवेट जेट रखते हैं, तो वो उसे उड़ाकर लेकर जाते हैं। उसके अंदर 10 लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक एक करके बॉम्ब को नीचे फेंकोगे जिससे कि बॉम्ब फट जाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पाको जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि प्राइवेट जेट मतलब कि जापान की तरफ आ रहा है। तभी पाको भी फुल स्पीड से उस प्लेन की तरफ जाने लगती है और पाको एक ही मुक्के में उस प्लेन को चकनाचूर कर देती है और वो प्लेन ओशियन में गिर जाता है। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा प्लेन तोड़ने की। तभी पाको बोलती है अच्छा बताओ क्या हिम्मत हुई। तो पाको उन सभी का कॉलर पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के मारती है उन लोगों को। और फिर वहां पर पायान और बूबी आ जाते हैं जो उन लोगों को सुरक्षित पुलिस के पास ले जाते हैं, वरना पाको ने मार देती। तो उसके बाद पाको काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं है कि अब परमैन कहाँ पर है और परमैन का बैच भी पाको के पास ही है। और हम लोग देखते हैं कि उस रात पाको ओशियन के पास ही बैठती है कि परमैन आखिर गया कहाँ पर।
तो हम लोग देखते हैं कि अगली ही सुबह परमैन फुल स्पीड से पाको की तरफ आ रहा होता है, बोलता है कि पाको मैं आ गया। और जैसे ही पाको परमैन को देखती है, पाको एकदम से उछल पड़ती है और बोलती है परमैन। और हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको हग कर लेते हैं। तभी ये सब नजारा मीची को भी देख रही होती है, बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, अब मैं तेरे टोटे टोटे करके कुत्तों को खिला दूंगा। अबे ताऊ क्या दिक्कत है तेरे को, मेरे से कोई दिक्कत है? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तभी तेरे को बकवास क्यों करनी होती है? और बेटा माफ करो, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ निकलता रहे तू इधर उधर। सॉरी गाइस, हम लोग स्टोरी वापस से कंटिन्यू करते हैं। तभी उसके बाद मीची को बोलती है कि पाको मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। तभी पाको बोलते किस चीज में चैलेंज करोगी, हर चीज में मैंने तुम्हें हरा रखा है। फिर पाको बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने हरा नहीं रखा है, बुरी तरह हरा रखा है। जिसके बाद मीची को बोलती है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ पाको। तो उसके बाद पाको बोलते तुम मुझसे लड़ोगी। तभी मीची को बोलती है हाँ कोई शक है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिचिको के पास जाती है और उसे बस एक उंगली मारती है और मिचिको काफी दूर जाकर गिरती है और मिचिको वहां पे रोने लगती है। तभी परमैन बोलता है कि पायान जाओ उसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपनी तुतलाने वाली आवाज में बोलती है कि परमैन तुम्हें पता है आज क्या हुआ था? तब परमैन पाको के थोड़ा और करीब जाके बोलता है हाँ क्या हुआ था? अरे बोलो ना क्या हुआ था? तभी पाको बोलते उसे छोड़ो तुम कंटिन्यू करो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी मिचिको को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो देखते हैं कि मिचिको की कमर में झटका आ गया था। ज्यादा पैसे कमाने नहीं चाहिए इस सीजन में, वरना कमर में भी दर्द हो जाता है कभी कभी। अबे कहना क्या चाहता है ताऊ? और बेटा समझने वाले समझ गए। गाइस मेरे को माफ करना है, ताऊ गलती से इधर उधर निकलता रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर मिचिको की कमर में एक बैंडेज बांध देते हैं अच्छे से और बोलते हैं कि अब तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना है या फिर कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है कुछ दिनों तक। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको अपने घर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि पाको और परमैन साथ उड़कर घर जा रहे होते हैं। तभी मिचिको सोचती है कि यही एक मौका है मेरे पास परमैन को अपनी तरफ करने का। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको हल्का हल्का भागने लगती है और बोलती है कि परमैन परमैन रुक जाओ। तो उसके बाद परमैन और पाको जैसे ही नीचे देख रहे होते ना, तभी परमैन बोलता है कि ये तो मिचिको है, शायद उसे मदद चाहिए। तभी परमैन जैसे ही नीचे जाने वाला होता है तभी पाको परमैन के दोनों गाल पकड़ लेती है और बोलती है कि उसे उसके हाल पे छोड़ दो, चलो कहीं दूर घूमने चलते हैं परमैन। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से उड़ के चले जाते हैं और मिचिको नीचे भागती रहती है और भागते भागते वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके कमर में अगेन झटका आ जाता है। अरे बेटा मैं बता रहा हूँ इस सीजन में जो लोग ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अबे कहना क्या चाहते हो? कोई नहीं, समझने वाले समझ गए। के बाद मिचिको दोबारा से एम्बुलेंस बुलाती है और दोबारा से हॉस्पिटल जाके एक और बैंडेज बंधवा के आती है और फिर वो अपने घर पे लेटी हुई होती है और बोलती है कि पाको तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, देखना एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी और एक दिन तू रोएगी और मैं हंसूंगी। अरे तो कर ना, ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए, करो करो फिर। अरे ताऊ तू निकल यहाँ से। मतलब कि जब भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ये पड़ोसियों से लड़ाई करने लग जाता है। और बेटा मेरे को माफ करो, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। भगवान करे गाड़ी चलाते हुए किसी दिन ये इधर उधर निकल जाए। तो गाइस अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको पायान बूबी मिचिको सब ग्राउंड में होते हैं। तभी मिचिको पाको से बोलती है कि पाको क्या तुम मेरे लिए पानी की बोतल भर के लेके आ सकती हो? तभी पाको बोलती है मैं नहीं लेके आ रही। तभी मिचिको बोलती है कि मेरी कमर में दर्द है। तभी पाको बोलती है कि और कमाओ ज्यादा पैसे, मोनू इसे बाहर निकाल, मैं मर्डर कर दूंगा इसका, सच्ची बता रहा हूँ। और बेटा मैं खुद ही चला जाता हूँ, बाय। चलो हाश मनुष्यत गई। तो उसके बाद पाको बोलती है कि मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा सकती। और मिचिको तुम्हें पता है कल परमैन मुझे मेरे घर छोड़ने गया था। और उसके बाद मिचिको की और ज्यादा जलने लगती है और बोलती है कि अच्छा। तो उसके बाद मिचिको जैसे जैसे अपने घर जा रही होती है ना, वो सोचती है कि पाको तूने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, अब बस बहुत हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको अगले दिन अपनी पॉकेट में थोड़ा सा एसिड लेके जाती है
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और वो सोच रही होती है कि मैं ये एसिड पाको के मुंह पे फेंक के मारूंगी, जिसकी वजह से पाको का पूरा मुंह खराब हो जाएगा, जिसके बाद परमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। और उसी दिन हम लोग देखते हैं कि पाको की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही होती है। तभी पाको अपनी जगह अपनी रोबोट को भेज देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वो पांचों लोग फिर से ग्राउंड में होते हैं ना, तभी मिचिको पाको के मुंह पे एसिड फेंकने वाली होती है। तभी मिचिको का खुद का ही हाथ जल जाता है, जिसके बाद मिचिको बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है और बोलती है कि मेरा हाथ। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो तुमने अपना खुद का हाथ ही जलवा लिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको वो एसिड की बोतल उठा के पाको के ना मतलब कि मुंह पे फेंकने के लिए फिर से उठा रही होती है। और मिचिको बोलती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे मुंह को खराब करके ही रहूंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बीच में परमैन आ जाता है और मिचिको का वो वाला हाथ पकड़ लेता है जिसमें एसिड की बोतल होती है और बोलता है कि अगर तूने पाको को छुआ भी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक लड़की है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन मिचिको के हाथ से वो एसिड की बोतल गिरवा देता और बोलता है कि अपनी औकात में रहना, ठीक है, तेरी क्या औकात है यहाँ पे सब लोग जानते हैं, ठीक है, निकल जाए यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको वहां से रोती रोती चली जाती है और पाको की रोबोट ये सब देख रही होती है और बोलती है कि परमैन मेरा थोड़ा सा आज सिर गर्म लग रहा है, मैं जाती हूँ। तो उसके बाद परमैन बोलता है क्या मैं घर छोड़ने के लिए आऊँ। तभी पाको की रोबोट बोलती है कि नहीं मैं चली जाऊंगी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट अपने घर पहुंचती है और मिस सुमेरे जो कि ओरिजिनल पाको है वो बोलती है कि क्या हुआ रोबोट, आज कुछ स्पेशल हुआ क्या। तभी पाको की रोबोट बोलते तुमने तो आज सब कुछ मिस कर दिया। तभी पाको पूछती है कैसे। तभी पाको की रोबोट अपना फोरहेड टच करती है और सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती हैं। और उसके बाद ओरिजिनल पाको की हंसी नहीं रुक रही होती और बोलती है कि मिचिको के तो एल लग गए। और उसके बाद पाको की रोबोट एक और बात बोलती है कि परमैन सच्ची में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम इस बात को मानो या ना मानो लेकिन मैं मान चुकी हूँ। तभी पाको का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता और बोलती है कि मुझे नहीं लगता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको अपना रोबोट ऑफ कर देती है और उसके बाद वो बोलती है परमैन मौज करा दी। तो गाइस इसी के साथ ये वाली स्टोरी भी खत्म होती है। आई होप तुम्हें ये पसंद आई हो। गाइस हमारे मतलब कि 2000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो यार प्लीज थोड़ा रहम दिखाओ। मतलब कि इंस्टाग्राम पे टैग करने में क्या जाता है, प्लीज टैग कर दो। जो लोग मुझे टैग करेंगे मैं उन लोगों को टैग करूंगा अपनी स्टोरी में, तो जल्दी से जाओ और टैग करो। अबे ताऊ ये क्या कर रहा है तू। और बेटा दारू पी रहा हूँ। अबे ये एसिड की बोतल है, अगर मुंह में डाल ली ना तो अंदर का सब कुछ जल जाएगा। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। वैसे ताऊ तू सब कुछ बोल के पूछना क्या चाहता है। और बेटा सॉरी गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, समझने वाले समझ गए। चलो ठीक है बाय। और वो जो सब्सक्राइब का बटन है ठोक दो ठोक दो ठोक दो। नेक्स्ट टारगेट 3000 सब्सक्राइबर्स का है। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राम राम।